वंदे पुरुषोत्तमम। मित्रता, इस मित्रता में शब्द आती है मित। मित का मतलब होते हैं मिल जाना। और क्या मिल जाना? देह दो होगी, मिलन आत्मा का होगा। देह तीन होगी, आत्मा मिलन का होगा, वो आत्मा एक होगा। अनेक देह होगी लेकिन विचार एक होगा। अनेक देह होगा लेकिन आदर्श एक होगा और अनुपालन एक जैसा करने लगेगा और तभी मित्रता बढ़ती है। इसलिए परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, संगठन जब बनती हैं, इनिशिएशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट इनिशिएशन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉल्स। जब तक इनिशिएशन नहीं होते हैं एक संगठन नहीं होता है और बिना इनिशिएशन के संगठन संभव नहीं है। इसी प्रकार से आदर्श के बिना, एक आदर्श के बिना एकानुरूप तीव्रता नहीं आती है और देश का निर्माण तभी नहीं होता है। और देश तभी कहते हैं जब सभी लोग एक आदर्श मुखी होकर एक विचार से, एक भाव से अपने देश को कर्म करे, अपने उस आदर्श की बातों को जीवन में पालन करके चले, तभी जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, विकास सब कुछ आता है। और यह मित्रता का एक बहुत बड़ा पैगाम पुरुषोत्तम लेकर के भी आते हैं। हम प्रकृति में देखते हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ मित्रता है। यही मित्रता ही की तो हो के वजह से हम जीवित हैं। आज अगर मित्रवत ये आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एकत्रित होकर के मित्रवत इस धरती का सृजन नहीं किया होता तो हम कैसे यहाँ पे सांस लेते, किस तरह से हम इस धरती पर रहते। अगर मैत्रितावत इस आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी पंचतत्व मिलकर के हमारा देह का निर्माण नहीं किया होता तो कैसे हम इस मनुष्य देह को प्राप्त कर पाते। तो सभी तो ये मित्रता के ऊपर निर्भर करते हैं। और मित्रता में आत्मता है। आत्मता मतलब यहाँ एक आत्मवाद है। सबके अंदर एक ही वो परम तत्व, परम सत्य है। केवल रूप, रंग और वेशभूषा, देश, काल, पात्र के हिसाब से वो अलग अलग है, लेकिन सबके अंदर ही वही आत्मा है। चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो चल हो, चाहे वो अचल हो, चाहे वो कुछ भी हो, सभी में वो प्रभु हैं। प्रभु हैं तभी वो अस्तित्व में है। सत्ता के बिना कोई भी अस्तित्व में आ नहीं सकता है। एक ही धूलिकण अगर हमारे आंखों से हम दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से उसके अंदर प्रभु है। वो प्रभु सत्ता के रूप में है और वो कण ही प्रभु है, तभी वो प्रभु का दर्शन हो पा रहा है। ऐसे प्रभु सत्ता, प्रभु आत्मा में जब हमारी मित्रता होती है तब वास्तव में हम एक दूसरे को जान पाते हैं। जैसे हम पेड़ के साथ मित्रता करेंगे तो पेड़ हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। हम नदी के साथ मित्रता कहेंगे तो नदी हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। वो नदी हमें कहेगी देखो हमारे ऊपर हम निरंतर बहते रहते हैं लेकिन हमारे ऊपर कितनी गंदगी आते हैं, उनको भी हम ले चलते हैं। अच्छे लोग आते हैं उनको भी लेके चलते हैं। हम किसी को माना नहीं करते हैं। कोई संत आए, कोई असंत आए, कोई दुष्ट आए, कोई सम्मानजन व्यक्ति आए, कोई सज्जन आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम अपने कार्य करते रहते हैं क्योंकि हम सबको अपना मित्र समझते हैं। हमारे तो कोई शत्रु नहीं है। तो जो इसी प्रकार के सोचते हैं कि जगत में सभी हमारे मित्र हैं, वही एकमात्र व्यक्ति होते हैं कि शत्रु को भी वो मित्र में तब्दील करने का साहस वो रखते हैं, वो कर पाते हैं। तो मित्रता की जो रेला है यह आज से नहीं, सत्य युग से ये चला आ रहा है। त्रेता युग में भगवान चांद राम ने किस तरह से उन्होंने अपने वन्य जीव जंतुओं के साथ, अर्थात जो कम संस्कारी हैं, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने अपना संबंध स्थापना करके किस तरह से सीता मैया को उद्धार किया। किस तरह से उस कुल को परम दयाल ने बहाना बनाकर, सीता हरण की बहाना बनाकर उस कुल को उद्धार करने का कार्य किया। वो मर्यादित पुरुषोत्तम राम के द्वारा ही ऐसा कार्य संभव है। द्वापर युग में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने कैसे सुदामा के साथ मित्रता भाव को निर्वाहन करते हुए किस तरह के सुदामा के जीवन को बदल दिया। ठीक है, मित्रता के भाव से ये जगत में बदलती रहती हैं। और इस तरह से हमने देखा है कि भगवान गौरांग महाप्रभु ने किस तरह से अपनी मित्रता के बदल पर वहाँ पे जगाई मधाई के जीवन को बदल दिया। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने किस तरह से कितने हजारों जगाई मधाई के जीवन को बदल दिया। प्रभु जीसस ने भी कितने लोगों के जीवन को बदल दिया। प्रभु मोहम्मद ने कितने जीवन को बदल दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कितने लोगों को तर दिया। ये युग में यो आते हैं धरा पर केवल तराने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके पास है वो मैत्रिता, वो प्रेम, वो भाव, और उस मैत्रिता वो प्रेम वितरण करने के लिए वो प्रेमिक पुरुष का आविर्भाव होता है। और वो वास्तव में सच्चे मित्र हैं। और ऐसे सच्चे मित्र जीवन में जब होते हैं तो जीवन में कभी अवनति नहीं होता है।
इसलिए परम पुरुष की और परम गुरु की, सदगुरु की जो कही हुई जो बातें हैं, जो बढ़िया हैं, जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, शस्त्र, ये जो शस्त्र उसे कहते हैं जिसको अध्ययन अध्यापना करने के मात्र से ही हम उस परम सत्य के प्रति हमारा अनुराग और हमारा जो प्रेम बढ़ने लगे, वही शस्त्र होते हैं। नहीं तो शस्त्र वो निरार्थक हैं। वो सार्थक शस्त्र वही होते हैं जो परम सत्य की जानकारी होती है, परम सत्य की बोध हमें आ जाता है, वही ही मात्र शस्त्र होते हैं। तो हमारी ये मित्रवत जीवन व्यतीत करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और वो मित्रवत जीवन हमारा चालन करने के लिए हमें उस परम आदर्श को ग्रहण करना पड़ेगा, जिन्होंने मित्रता का परिचय देकर के समस्त जगत को उद्धार करने का कार्य किया। सबसे पहले उन्होंने मित्रता किया, उसके बाद उनके अंदर के अवगुण को एक एक करके दूर करने का कार्य किया। ऐसे महान आत्मा, महान व्यक्तित्व या महामानव के रूप में पुरुषों में उत्तम जो पुरुषोत्तम आते हैं, उनको सदगुरु के रूप में जीवन में धारण करके जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो कल्याण, वो आनंद, वो जीवन जो प्राप्ति है, जो अमृत है, सब कुछ हमारे जीवन में प्राप्त होता है।